कक्षा 10 के सभी छात्रों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपका पाठ इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद चल रहा है और भारत में राष्ट्रवाद के लिए पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से उसकी समरी भेजी थी और उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने आपको भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित जो घटनाक्रम थे उनको डेट बाय डेट लिखकर समझाया था और आपको भेजा था। अब उसके बाद भारत का राष्ट्रवाद पाठ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष समझाई तो जा सकती हैं, लेकिन समझने के बाद उनको सबको याद रखना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजेंगे, तो आप पीडीएफ से उसको लिख लेंगे और नोट कर लेंगे और वीडियो के माध्यम से उसको समझ लेंगे। देखिए, अब हम शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? ठीक है, हम आपके सामने शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद बहुविकल्पीय प्रश्न। आज आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत हैं। तो कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आते हैं, तो मैंने छांट कर और उनका अध्ययन करके यहाँ पर अंकित किए हैं। इनको आप ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ लें तो आपको परीक्षा में इसका बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। पहला है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी द्वारा सन 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो इसका सही उत्तर है, महात्मा गांधी ने सन 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी का मानना था, असहयोग आंदोलन के बारे में हम आपको परिचित करा चुके हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि जो ब्रिटिश शासन जो स्थापित हुआ है, ब्रिटिश जो शासन चलाते हैं, उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा सहयोग है। अर्थात भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ है। तो उनका मानना था, अगर हम ब्रिटिश को, अगर हम एक अंग्रेज सरकार को अपना सहयोग नहीं देंगे, अपना सहयोग उस सरकार से हम अपना सहयोग वापस ले लेंगे, तो उनको शासन चलाना मुक्त हो जाएगा और हमारा जो राष्ट्र है वो पूर्ण स्वराज्य हो जाएगा, हमारा राष्ट्र पूर्ण स्वराज्य बन जाएगा। तो ऐसा मानना था महात्मा गांधी का, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन सन 1919 में चलाया था। उसके बाद प्रश्न 2 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 18 मार्च 1919 को, 30 अप्रैल 1919 को, 18 मार्च 1947 को या 30 अप्रैल 1947 को? अब प्रश्न आता है कि रॉलेट एक्ट क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया भी था, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थात अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया उस समय एक ऐसा कानून था जो काले कानून के, भारतीयों द्वारा काले कानून के नाम से जाना जाता था। उस कानून का नियम था कि किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए जेल में बंद किया जा सकता था, शंका के आधार पर। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे शंका के आधार पर उठाया और जेल में बंद कर दिया, ये भी नहीं उसका अपराध क्या है, ये भी नहीं बताया उसको कि उसको क्यों बंद किया गया है, उसकी गलती क्या है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ शंका के आधार पर उस व्यक्ति को उठाया और जेल में बंद कर दिया गया। तो ये जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये कानून बहुत ही गलत था। तो भारतीयों ने इस कानून को काले कानून का नाम दिया। ये कानून जो था वो 18 मार्च 1919 को पास हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन में अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन में अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किया? अब प्रश्न आता है, अवध क्या है? अवध उस समय क्या था? देखिए, हमने आपको जब वीडियो डाली थी तो उसमें हमने पढ़ाया था, तो इसमें उसे पढ़ाया, उत्तर प्रदेश पढ़ाया था। देखिए, उत्तर प्रदेश जो हमारा नाम, जो हमारा जो प्रदेश है, राज्य है, इसका नाम उत्तर प्रदेश है, इसका पुराना नाम अवध था। तो इसीलिए हम उत्तर प्रदेश को अवध भी कहते हैं। तो इसका नेतृत्व किसने किया? नंबर 1 शौकत अली, नंबर 2 बाबा रामचंद्र, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 4 महात्मा
गांधी। तो अवध में असहयोग आंदोलन में अवध में किसानों का नेतृत्व उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध में उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ए रॉलेट एक्ट, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी खिलाफत आंदोलन, डी चौरा-चौरी घटना। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। क्योंकि इसी जब ये कानून बना था, जब ये काला कानून भारतीयों पर थोपा गया, तभी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाया था। और तो उस समय ये रॉलेट एक्ट भी इसका कारण था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। इसके बाद प्रश्न अगला है, अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दी गई। अल्लूरी सीताराम राजू हमने आपको पढ़ाया था, कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजी। अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो एक आदिवासियों के बहुत प्रिय नेता थे। आदिवासी उनको अपना ईश्वर मानते थे और उनकी हर बात पर मरने मिटने को तैयार रहते थे। तो ये भी एक आदिवासियों के जो नेता थे, बहुत ही बड़े क्रांतिकारी। और अल्लूरी सीताराम को फांसी दी गई सन 1921 में, सन 1922 में, सन 1923 में, सन 1924 में। तो अल्लूरी सीताराम राजू को सन 1924 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। अगला प्रश्न आता है, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज, हिंदी भी स्वराज भी है, हिंदी स्वराज है, जो कई नामों से पुकारा जाता है। हिंदी भी स्वराज या हिंदी स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? सन 1919, सन 1922, सन 1909 और 1930। तो इन 4 सालों में जो गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज है वो सन 1909 में प्रकाशित हुई। सन 1909 में प्रकाशित हुई। इसमें गांधी जी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें लिखा है। मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता थे उस समय। मुस्लिम लीग के अर्थात मुसलमानों के सबसे प्रभावशाली और सबसे प्रिय नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मीर रोशन अली, रोश अली। तो इसमें अगर हम प्रश्न देखेंगे, इस पर हम क्वेश्चन डालेंगे, तो उस समय क्रांति के समय मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के लिए जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था, उसमें थी, उस मांगे थी करों में कटौती, सैनिक व्यय में कमी, पूर्ण स्वराज, ये सभी। भाई 1929 में हमने आपको अवगत कराया था कि 1929 में लाहौर नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ था। उसमें हमारी जो थी, उसमें भारतीयों द्वारा, भारतीय नेताओं द्वारा, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा कई तरह की बहुत सी मांग रखी गई, परंतु उस समय ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वराज के को औपचारिक रूप से मान लिया था। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, भारतीयों की जो पूर्ण स्वराज की मांग थी, उसको औपचारिक रूप से मान लिया था। तो इसका उत्तर होगा पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? भाई जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी, इतनी बढ़िया किताब लिखी गई, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या जवाहरलाल नेहरू ने। इसका लेखक कौन था? तो पूर्ण स्वराज, हिंदवी स्वराज नामक पुस्तक की रचना जो थी वो महात्मा गांधी द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह
किया। तो जब देखिए, जब महात्मा गांधी जब अफ्रीका से वापस आए, विदेश से वापस आए, तो सबसे पहले उन्होंने अपना सत्याग्रह चंपारण में किया, बारडोली में किया, अहमदाबाद में किया या खेड़ा में किया। चंपारण ये बिहार में है, बारडोली और ये अहमदाबाद ये गुजरात में है, और ये खेड़ा ये भी गुजरात में है। तो सबसे पहले भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया था। तो ये हमने प्रश्न आपके सामने कुछ बहुविकल्पीय रखे हैं, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें और उनको याद करें। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये मेरा विश्वास है। इसी के साथ और जो कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त होंगे। धन्यवाद।